हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रन स्टडी। 20,000 जीके सीरीज़ का यह दूसरा पार्ट है। वीडियो को लाइक करने और चैनल को सब्सक्राइब करने से ज़्यादा ज़रूरी है आपको वीडियो में बताए गए सारे प्रश्न याद होने चाहिए, क्योंकि यह एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, सुल्तानपुर बर्ड अभयारण्य स्थित है। तो सुल्तानपुर बर्ड अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो यह गुड़गांव में स्थित है। आपको ध्यान रखना है, सुल्तानपुर बर्ड अभयारण्य गुड़गांव में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? तो हड़प नीति के अंतर्गत झांसी, नागपुर और सतारा को कब्जे में किया गया था। आपको ध्यान रखना है, हड़प नीति जो है यह लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू की गई थी और झांसी, नागपुर और सतारा को लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के अंतर्गत अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो आपको ध्यान रखना है, झांसी, नागपुर व सतारा हड़प नीति के अंतर्गत कब्जे में किए गए थे। अगला प्रश्न है, नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। आपको ध्यान रखना है, नीति आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। यह योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया था। आपको ध्यान रखना है, नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के स्थान पर की गई थी और जो योजना आयोग है यह 15 मार्च 1950 में बनाया गया था। तो आपको अच्छे से याद रखना है, नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई थी और योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष नरेंद्र मोदी है और योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो पेरियार अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है और पेरियार अभयारण्य केरल राज्य में आता है। आपको ध्यान रखना है, पेरियार अभयारण्य में जंगली हाथी मिलते हैं और यह केरल राज्य में आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबद्ध गवर्नर जनरल थे। तो ऐसे गवर्नर जनरल जिन्होंने ठगी प्रथा का अंत किया, उनका नाम क्या था? तो उनका नाम लॉर्ड विलियम बेटिक था। इन्होंने 1830 में ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया था। तो आपको ध्यान रखना है, लॉर्ड विलियम बेटिक द्वारा ठगी प्रथा का अंत किया गया था 1830 में। नेक्स्ट प्रश्न है, संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है। तो निम्न सदन में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री चुना जाता है। आपको ध्यान रखना है, निम्न सदन में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री चुना जाता है। अब यहां पर निम्न सदन क्या है? तो निम्न सदन लोकसभा को कहा जाता है। निम्न सदन लोकसभा को कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है, निम्न सदन लोकसभा को कहा जाता है और उच्च सदन राज्यसभा को कहा जाता है। तो आपको ये दोनों चीज याद रखना है, उच्च सदन मतलब राज्यसभा और निम्न सदन मतलब लोकसभा। लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है उसे ही भारत का प्रधानमंत्री चुना जाता है और प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो पहला है, गिर में एशियाई शेर पाए जाते हैं। बिल्कुल, गिर में एशियाई शेर पाए जाते हैं और जो गिर है यह गुजरात में है। आपको ध्यान रखना है, गिर गुजरात में है और यहाँ पर एशियाई शेर पाए जाते हैं। सेकंड है, केवला देव, यहाँ पर साइबेरियन सारस पाए जाते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर साइबेरियन सारस पाए जाते हैं केवला देव में और यह राजस्थान में। आपको ध्यान रखना है, गिर गुजरात में है और केवला देव यह राजस्थान में है। अगला है, काजीरंगा
में एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है? बिल्कुल, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। नेक्स्ट है दाचीग्राम पार्क में हाथी पाया जाता है। यह बिल्कुल सही नहीं है, दाचीग्राम में हाथी नहीं पाया जाता है, यहाँ पर पक्षी पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वोडियार कहाँ के शासक थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। वोडियार कहाँ के शासक थे? तो वोडियार मैसूर रियासत के शासक थे, आपको ध्यान रखना है। वोडियार मैसूर रियासत के शासक थे। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। बिल्कुल, हम ये पढ़ चुके हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह अनुच्छेद 75 में दिया हुआ है, 75 में दिया हुआ है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 75 में दिया गया है। यहाँ पर अन्य ऑप्शन भी देख लेते हैं। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जाता है। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति होती है, आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति होती है और अनुच्छेद 17 में छुआछूत का अंत किया गया है। तो आपको ये चारों अनुच्छेद याद होने चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दाचीग्राम वन्य जीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दाचीग्राम वन्य जीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो दाचीग्राम वन्य जीव अभयारण्य जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। दाचीग्राम वन्य जीव अभयारण्य जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। तो जो रॉबर्ट क्लाइव था, इसको बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया था, आपको बताना है। तो रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर प्लासी की लड़ाई के बाद बनाया गया था और प्लासी की लड़ाई 1757 में हुई थी, पर क्लाइव को बंगाल का गवर्नर 1758 में बनाया गया था। तो आपको ध्यान रखना है, एक साल बाद रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। 1758 में क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य है तो? चार ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकते। बिल्कुल, यह सही है। भारत के प्रधानमंत्री यदि उच्च सदन मतलब राज्यसभा के सदस्य है तो जब भी अविश्वास प्रस्ताव आएगा तो उसमें प्रधानमंत्री वोट नहीं दे सकते। कब? यदि वह उच्च सदन राज्यसभा के सदस्य है तो। नेक्स्ट प्रश्न है, सारिस्का पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। सारिस्का पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? तो सारिस्का पक्षी विहार राजस्थान राज्य में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। सारिस्का पक्षी विहार राजस्थान राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। यह पूछा गया है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिक था, आपको ध्यान रखना है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिक था। 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिक हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला? तो इंदिरा गांधी ने एक बार पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला था प्रधानमंत्री का। तो आपको ध्यान रखना है, इंदिरा गांधी एक ऐसे प्रधानमंत्री थी जिन्होंने एक बार पद से हटने के बाद दोबारा प्रधानमंत्री का पद संभाला था। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किबुल लामजाओ कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किबुल लामजाओ कहाँ पर है? तो किबुल लामजाओ
यह मणिपुर राज्य में। आपको ध्यान रखना है विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किबुल लामजाओ मणिपुर राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, द्वैत शासन नीति को किसने समाप्त किया था? जो बंगाल में द्वैत शासन की नीति लगाई गई थी उसको किसने समाप्त किया था? तो उसको समाप्त किया था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स द्वारा 1772 ईस्वी में। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल के द्वैत शासन की नीति को समाप्त कर दिया था। और यह लगाई किसने थी? तो रॉबर्ट क्लाइव द्वारा लगाई गई थी 1765 में। तो आपको ये दोनों सन भी याद रखना है क्योंकि एग्जाम में कई बार ये सन भी पूछे गए हैं। तो बंगाल में द्वैत शासन की नीति को रॉबर्ट क्लाइव द्वारा 1765 में लगाया गया था और इसे समाप्त किया गया था वारेन हेस्टिंग्स द्वारा 1772 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, नियुक्ति के समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नियुक्ति के समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे? तो पीवी नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री बने तो वह किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। आपको ध्यान रखना है, पीवी नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री बने तो वह किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट प्रश्न है, काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बड़ा पुराना प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? तो यह एक सींग वाले गेंडे के लिए जाना जाता है। काजीरंगा एक सींग वाले गेंडे के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध मराठों ने किया था। आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध मराठों द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करते समय राज्यसभा का सदस्य निम्न में से कौन था? तो जब प्रधानमंत्री की शपथ ग्रहण कर रहे थे उस समय राज्यसभा के सदस्य कौन से प्रधानमंत्री थे? तो इंदिरा गांधी उस समय राज्यसभा के सदस्य थे। आपको ध्यान रखना है, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रही थी उस समय वह राज्यसभा की सदस्य थी। और जो एचडी देवेगौड़ा है यह भी राज्यसभा के सदस्य थे, पर यह प्रधानमंत्री की शपथ लेने के बाद इनको राज्यसभा की सदस्यता मिली थी। यह राज्यसभा में चुन के प्रधानमंत्री बनने के बाद आए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र है, तो इस आरक्षित क्षेत्र को बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र। आपको ध्यान रखना है, अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र को बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रशासनिक अवस्था के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रशासनिक अवस्था के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो अवध को लॉर्ड डलहौजी ने प्रशासनिक अवस्था या कुशासन के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? तो आदि ग्रंथ गुरु अर्जुन देव ने संकलित किया था। आपको ध्यान रखना है, आदि ग्रंथ गुरु अर्जुन देव द्वारा संकलित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर है। यह आपको कमेंट करके बताना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको मैंने लास्ट वीडियो में यह बताया था, तो आपको कमेंट करके बताना है। यदि आपको याद है तो आपको कमेंट करके बिल्कुल नीचे बताना है, यदि आपको याद नहीं है तो आप पहला वीडियो देख लीजिए। तो गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है? वाराणसी, पटना, कानपुर, इलाहाबाद। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।